एवलॉन टेक्नोलॉजीज। क्या ये जो कंपनी है ये आने वाले समय में जो जोमेटो और पेटीएम जैसे आईपीओ के बाद के हाल हुए हैं, रिटेल निवेशकों का भी वही हाल होने वाला है? एनालिस्टों का क्या कहना है इस कंपनी के ऊपर, और अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं तो क्या आपको निकल जाना चाहिए या वेट करना चाहिए स्टॉक से यहाँ रैली हो? बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे इश्यूज इस एक स्टॉक को लेकर के निवेशकों के मन में है कि क्या ये जो स्टॉक है ये पोस्ट लिस्टिंग क्या इसे रखना चाहिए या इससे निकल जाना चाहिए। एज ए रिटेल निवेशक ये किन निवेशकों के लिए है? ये हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है? ये दो वर्ड मैंने क्यों बताया है आपको वीडियो के अंत तक में पता चल जाएगा दोस्तों। क्या ये स्टॉक अच्छा है, क्या ये स्टॉक बहुत बुरा है? क्योंकि रिटेल निवेशक, क्योंकि जब इसको आप देखेंगे ना एवलॉन टेक्नोलॉजीज को, तो ये बड़ा ही कह सकते हैं मॉडर्न और बहुत फैसिनेटिंग नाम लगता है भाई। फुल्ली इंटीग्रेटेड आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी है, और बहुत जिस सेक्टर में ये है दोस्तों वो बहुत हाई बैरियर सेक्टर है। यानी जिस प्रोडक्ट्स को ये कंपनी बनाती है हर कोई इस पर नहीं आ सकता, उसे बहुत सारे क्लियरेंस और एक हाई रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है दोस्तों जिसमें ये बनाती है। यानी कंपटीशन का बहुत बड़ा आना ये टफ है दोस्तों। तो क्या ये स्टॉक में निवेशित रहना चाहिए? तो देखिए, इस वीडियो के जो सेकंड पार्ट है उसमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई है दोस्तों। पहले डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मैं या मेरी फैमिली मेंबर स्टॉक में निवेशित नहीं है मेरी जानकारी में। दूसरा, मैंने इसके आईपीओ में भी निवेश नहीं किया है, यानी अप्लाई भी नहीं किया था, और मेरे ख्याल से 11% की डिस्काउंट के साथ ये लिस्ट भी हुआ था। इसके पीछे दोस्तों बहुत सारे रीज़न हैं, और जब मैं आपको बताऊंगा कि एनालिस्टों का क्या कंसर्न है, क्यों जो ओएफएस का जो साइज़ है, जब आप देखिए जब आईपीओ आता है ना तो कुछ ओएफएस होते हैं, ठीक है, तो इसमें इतना बड़ा ओएफएस कर दिया गया, ऑफर फॉर सेल ले आया गया है कि जो कह लीजिए प्रमोटर की स्टेक है वो थोड़ी बहुत तक कम हुई है। और पर्सनली जो मेरा रीज़न है, जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ डराती है इस स्टॉक के ऊपर, वो है इसका डेट दोस्तों। ये 2% से भी डेट टू इक्विटी में ज़्यादा है। देखिए हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो वो डेट में रहेगी क्योंकि उसे पैसे चाहिए रहते हैं, आई नो दिस। लेकिन ये जो कंपनी दोस्तों, इसकी जो साइज़ है उसके हिसाब से जो इसका डेट है ये बहुत ज़्यादा लगता है मुझे, ठीक है। तो और आपको पता होगा जिस तरह का माहौल बाजार में चल रहा है, वो कंपनियां जिनकी डेट ज़्यादा है, वो कंपनियां जो वैल्यूएशन में थोड़ी ज़्यादा हैं, वो या तो बहुत ज़्यादा पिट रही हैं या कहीं नहीं जा रही हैं। उनका अपसाइड मोमेंटम उतना ज़्यादा होना सही नहीं है, बल्कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रिस्क ज़्यादा है इन स्टॉक्स में। और जो एवलॉन टेक्नोलॉजी के स्टॉक हैं वो कौन सी कैटेगरी में है, रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए, और बड़े एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल पे ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। और देखिए जो सेकंड पार्ट होने वाला है इस वीडियो का वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। तो मेरा ये कहना है, थोड़ी अगर आप स्पीड बढ़ा लेंगे वीडियो की तो भी ठीक है, लेकिन सेकंड पार्ट को पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आप स्टॉक में निवेश की सोच रहे हैं दोस्तों। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूं दोस्तों, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार नहीं आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में, जहाँ तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे लगती है स्टॉक में, वो आपको इंट्रोडक्शन के बाद जो इस आर्टिकल में लिखा है उसी समझ में आ जाएगा। अब देखें, एवलॉन टेक्नोलॉजीज is a fully integrated EMS company with end-to-end operation that deliver box built solution India। दोस्तों देखिए, जो एवलॉन टेक्नोलॉजी है ना वो एंड टू एंड ऑपरेशन, यानी आप कह सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान के आप कह सकते हैं पूरी तरह से बनने की प्रक्रिया को सरल भाषा में आपसे कहूँ तो काम एवलॉन टेक्नोलॉजी कंपनी करना प्रारंभ कह सकते हैं, कंपनी काम करती है। आगे, द कंपनी ऑपरेट्स इन अ बिजनेस विद हाई एंट्री बैरियर्स एंड अ ग्लोबल डिलीवरी फुटप्रिंट। जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों, जो ये कंपनी है ना एवलॉन टेक्नोलॉजी, ये उन जगहों पे काम करती है दोस्तों, उस सेक्टर में काम करती है जहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है, यानी कोई नए प्लेयर अगर किसी को आना है तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई बैरियर्स है दोस्तों, रिस्ट्रिक्शन के, हर कोई उसमें नहीं आ सकता। तो ये आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा
पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। और भाई वो कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में काम कर रही हो, ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? डिस्पाइट इट्स स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दोस्तों कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग और स्टेबल इनके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनके हो रहे हैं, इसके बावजूद जो एवलॉन टेक्नोलॉजी दोस्तों उसने डिक्लाइन एक्सपीरियंस किया है अपने किसमें, पैट में। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दोस्तों, मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन में फर्स्ट 8 मंथ ऑफ फाइनेंशियल 22 एंड करेंटली एज अ हाई डेट रेशियो। देखिए मैंने पहले कहा था मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंपनी को लेकर के है वो है उसका हाई डेट, बहुत ज़्यादा कर्जे में कंपनी है। हाँ देखिए मैं ये मान सकता हूँ कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें डेट हो सकता है, लेकिन ये कंपनी जो अभी कोई बहुत ही बड़ी कंपनी बनी है उसका इतना ज़्यादा डेट होना, डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों इसका आपको बता दूं मैं तो 2% से भी ज़्यादा है दोस्तों। जी हाँ, अगर बात करूं एग्जैक्टली 2.21% का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है दोस्तों, ठीक है। और ऐसी कंपनीज के लिए आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा डेट होना खराब लगता है दोस्तों मुझे, क्योंकि अगर आपको मैं फाइनेंशियल फिगर की एग्जैक्ट बात करूं तो मैं आपको बता दूं एवलॉन टेक्नोलॉजीज का जो टोटल बोरोइंग है वो 279 करोड़ है और इसके पास कैश रिजर्व मात्र 86 करोड़ है दोस्तों। तो अब आप समझ गए होंगे 86 करोड़ का पैसा है और 279 करोड़ का कर्जा है। और यही चीज़ आगे कही जा रही है, आप देखें, इन्वेस्टर विद अ हाई रिस्क टॉलरेंस मे कंसिडर होल्डिंग एवलॉन शेयर लॉन्ग टर्म। ये प्रवीश गौर जी का कहना है, स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट का। उनका कहना है अगर आप आप कह सकते हैं एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, और मैं मानता हूं अगर आप हैं तभी स्टॉक में एंट्री कीजिएगा दोस्तों। ये तो छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब कुछ रियल इश्यूज में बात करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आप देखें तो यहां से चीजें शुरू करते हैं। देखिए एनालिस्ट से इन्वेस्टर विथ हाई रिस्क एपेटाइट कैन होल्ड ऑन द स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म वाइल कंजर्वेटिव इन्वेस्टर में अवॉइड स्टिकिंग टू द कंपनी। जो मैं पिछले 2 बार से कह रहा हूं वही यहां कहा गया है, अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तभी स्टॉक में रहें, लो रिस्क इन्वेस्टर हैं चुपचाप हट जाएं दोस्तों। आगे देखिए जो अन्य ब्रोकरेज हाउस है, जो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस हैं वो ये कह रहे हैं हैड सब्सक्राइब रिकमेंडेशन टू आईपीओ ओनली। भाई केवल आईपीओ में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन देखिए आईपीओ में भी जो सब्सक्राइब किए होंगे वो बहुत ज़्यादा घाटे में रहे होंगे दोस्तों। फॉर द लॉन्ग टर्म इट ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर टू गेट एक्सपोर्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। देखिए एवलॉन टेक्नोलॉजीज में निवेश का एकमात्र कारण उन निवेशकों के लिए हो सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कह सकते हैं अपना एक्सपोजर चाहते हैं पोर्टफोलियो का, और एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है। तो ये 2 अगर आपकी कह लीजिए फुलफिल करते हैं अपने पोर्टफोलियो की आपके लिए चेकलिस्ट को, तो आप इसमें निवेश की सोच रहे हैं। एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, तो देखिए द आईपीओ विच कंप्राइज फ्रेश इशू ऑफ शेयर अप टू 324 करोड़ एंड एन ऑफर फॉर सेल और अप टू 545 करोड़ वॉज फुली प्राइज इन एट पी रेशियो ऑफ अराउंड 39 की मल्टीपल पे, ठीक है। देखिए जो ये आईपीओ आ रहा है ना उसमें ऐसा है कि जो फ्रेश इशू किया जा रहा है वो 324 करोड़ का शेयर है और ओएफएस के थ्रू 545 करोड़ का कह सकते हैं आपको इसमें पैसे दिए जा रहे हैं, ऑफर फॉर सेल आई जा रही है, यानी निवेशक अपना ये इतना फंड रेज करेंगे। आगे है फुल्ली प्राइस इन वैल्यूएशन एंड लार्जर पोर्शन ऑफ फंड रेज गोइंग टू प्रमोटर वाया ओएफएस। देखिए एक तो तमाम जो वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है, जी हाँ दोस्तों, जितनी यहाँ से अब स्टॉक अगर भागता है बहुत तेज तो वो ओवर वैल्यूएशन होगी, और जिस तरह का बाजार इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं नेगेटिव ट्रेंड में, ओवर वैल्यूएशन में अगर आप कहते एक बाउंस आ सकता है शायद, लेकिन वहाँ टिके रहना अभी टफ रहेगा। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है ये फंड रेस के लिए जा रहा है दोस्तों, और सीधा प्रमोटर के हाथ में ओएफएस के थ्रू जा रहा है, और बाय लोअर प्रमोटर होल्डिंग पोस्ट द इशू, जिस कारण प्रमोटर की होल्डिंग लो रहेगी। लेकिन मैं बता दूं 51% से ज़्यादा है तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा लो नहीं लगती, ये मैनेजेबल लगता है, बट हाँ ओएफएस में ज़्यादा पैसा जा रहा है, ये हकीकत है, और ये चीज़ कंसर्न नहीं है आईपीओ इन्वेस्टर के लिए। ये कहना है प्रशांत तापसे का, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मेहता इक्विटीज़ के, ठीक है। आप देखें आगे, इन जनरल इन्वेस्टर डोंट लाइक और प्रेफर टू बी इन्वेस्टेड इन हायर ओएफएस आईपीओ ऑफर्स। हर के दिमाग में यही प्रॉब्लम है, हर के एनालिस्ट में यही कह रहे हैं, ये जो हायर ओएफएस आईपीओ है ना, इससे निवेशकों को दूर रहना चाहिए, खास करके रिटेल निवेशकों को, ठीक है। और यही बात ये भी एनालिस्ट कह रहे हैं, ठीक है।
वेयर देर इज नो रूम फॉर एन अपसाइड नियर टर्म में जहाँ कोई भी अपसाइड नहीं है, क्योंकि तमाम जो इश्यूज है ऑलरेडी स्टॉक प्राइस के पॉजिटिव प्राइसिंग हो चुके हैं। हैंस वी एडवाइज कंजर्वेटिव इन्वेस्टर टू अवॉइड होल्डिंग एंड वॉच आउट फॉर बेटर कंपनीज एंड अपॉर्चुनिटीज, वाइल रिस्क टेकर कैन होल्ड बेस्ड ऑन देयर रिस्क एपेटाइट, जबकि रिस्क टेकर अपने रिस्क के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी भी दोस्तों यही कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें प्रवेश गौर की सिस्टमार्ट भी, जो आपसे कहें, जो ऑलरेडी जो कहे मैं आपको बता चुका हूँ, तो वो भी यही कह रहे हैं भाई, इन्वेस्टर विद हाई रिस्क टॉलरेंस मे कंसिडर होल्डिंग एवलॉन टेक्नोलॉजीज। तो बार बार जो क्वेश्चन लगातार ही निवेशकों के आ रहे थे कि भाई एवलॉन टेक्नोलॉजीज में आखिर करना क्या है, क्या निकल जाएं कि रुक के रहें। तो ये वही बात है दोस्तों, हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं वही रुके रहें, या आप कह सकते हैं नहीं तो पेटीएम वाली और जोमेटो की स्टोरी वापस से रिटेल निवेशकों के साथ दोहराई जा सकती है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।